बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ लिया था, तो अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर हम देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उसके बाद हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स का अगर हम एटमोलॉजी को डिस्कस करें तो प्रो का मीन होता है बिफोर, और कैरियोट्स कैरी ऑन से निकला। कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। इसके अलावा यूकैरियोट्स हैं तो यू मीन ट्रू एंड कैरी ऑन अगेन मीन न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स वो मतलब जिनके पास न्यूक्लियस नहीं था, और ट्रू न्यूक्लियस वाले जो हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। अब न्यूक्लियस की बेस पे अगर इनको डिफ्रेंशिएट करें तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस मींस कि ट्रू न्यूक्लियस मींस कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उनके पास। बाकी उनके पास डीएनए क्रोमोसोम है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डिफाइंड न्यूक्लियस सिस्टम नहीं है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए इनको न्यूक्लियोइड क्रोमेटिन बॉडी या न्यूक्लियर मटीरियल, ये 3 नाम दिए जाते हैं इनके टूटे फूटे न्यूक्लियस को: न्यूक्लियोइड, क्रोमेटिन बॉडी एंड न्यूक्लियर मटीरियल। और इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके बाद न्यूक्लियोलस, इनमें न्यूक्लियोलस नहीं है, इनके पास न्यूक्लियोलस है। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको हम साइक्लोसिस भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट, जिनमें प्लांट्स एनिमल सेल्स भी आ जाते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा विजिबल होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें बहुत डिफ्यूजन ज़रा हो रही होती है, लेकिन एज सच साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं हो रही होती। उसके बाद हमारे पास है पिनोसाइटोसिस। वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। पिनोसाइटोसिस होती क्या है कि किसी लिक्विड को जो है ना सेल के अंदर लेके जाना, सेल वॉल को इन्वेजिनेट करके वैक्यूल बना के, उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं इसको। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में छोटा होता है, 70s स्वेटबर्ग यूनिट है, S 70s, और ये यूकैरियोट 80s का होता है। अब इसका लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 50s का होता है, और स्मॉलर 30s का। इस तरह यूकैरियोट्स में 60s का लार्जर सब यूनिट होता है, और 40s मीन्स स्वेटबर्ग, 40 स्वेटबर्ग यूनिट। अब इसमें 70s का भी होता है, यूकैरियोट्स के सेल के अंदर 70s का होता है, मगर वो ऑर्गेनल्स के अंदर होता है। सेल के अंदर ऑर्गेनल जो होती है उनके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती इनमें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन स्टीरोल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। कोलेस्टेरॉल का मॉलिक्यूल नहीं होता सेल मेम्ब्रेन में, जबकि यूकैरियोट्स में अगर हम एनिमल या प्लांट की देखें सेल मेम्ब्रेन तो उनके अंदर होता है। इसके अलावा सेल वॉल है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में जो प्लांट्स हैं उनकी सेलुलोज से बनी है और काइटन से बनी हुई है, फंजाई की। उसके बाद रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल मीन्स होते हैं, इनमें सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब बाइनरी, एसेक्सुअल मीन्स बाइनरी और बडिंग। और सेक्सुअल में हम माइटोसिस मियोसिस को जो है वो लेते हैं। उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, ये सारा काम। माइटोसिस वही मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो इनमें नहीं होती और इनमें होती है। उसके बाद गैस वैक्यूल्स। प्रोकैरियोट्स में गैस वैक्यूल्स होते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं होते। वैक्यूल्स होते दोनों में हैं, बट गैस वैक्यूल्स जो हैं वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं होते। तो ये हमने इनका डिफरेंस पढ़ लिया काफ़ी डिटेल में। अच्छा, अब किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले हुई थी वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, कार्ल लिनियस ने की थी। इसने 2 किंगडम बनाए थे, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया। प्लांटी में उसने प्लांट्स और प्लांट्स से रिजेंबल जो थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको प्लेस किया था। ये मॉर्फोलॉजिकली की गई थी, मॉर्फोलॉजी की बेस पे प्लांट के साथ एल्जा, फंजाई और बैक्टीरिया इसने रखे थे। इसमें एनिमल्स के साथ प्रोटोजोआ की रिजेंबलेंस थी, तो उसने उसे लगा तो उसने एनिमल्स और प्रोटोजोआ एनिमिलिया में रख दिए। उसके बाद ये कोई इतना वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं था, ना इसमें मल्टी सेलर यूनिसेलर का पता चल रहा है, ना इसमें प्रोकैरियोट्स का पता चल रहा है, ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पता चल रहा है। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ये रिजेक्ट हुआ, ये वाला बना, एर्नस्ट हैकेल ने ये दिया। उसमें प्लांटी एनिमिलिया एज सच ही थे, बट प्रोटिस्टा में जहाँ यहाँ जो हमने एल्जा, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ की थोड़ी लोकेशन ख़राब की, वो उसने यहाँ पे एक सेपरेट ग्रुप बनाया, सेपरेट किंगडम बनाया, जिसमें प्रोटोजोआ भी थे, एल्जा भी थे, बैक्टीरिया भी थे और फंजाई भी थे। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन HF कॉपलैंड ने ये की थी। इसने मोनीरा तब तक जो था ना 3 किंगडम तक पता नहीं चला था कि यूकैरियोट्स भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स भी होते हैं। तो फिर जब ये पता चला कि
प्रोकैरियोट्स भी हैं, यूकैरियोट्स भी हैं, तो सेपरेट किंगडम बना मोनीरा प्रोकैरियोट्स के लिए। उसके बाद प्रोटिस्टा बनाया गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए। बाकी दो जो बेसिकली स्टार्ट से चले आ रहे थे वो वैसे ही हैं। अब फंजाई का प्रॉब्लम ये था, फंजाई को प्लांटी में रख दिया गया। क्यों रखा गया? उसने कहा कि प्लांट्स और फंजाई में बहुत रिजेम्बलेंस है, इनमें सेल वॉल है, ये दोनों इमोबाइल हैं। बट ये नहीं पता था कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो बनी होती है काइटन से और प्लांट की सेलुलोज से तब इसी तरह इनको प्लेस कर दिया गया मोनीरा में प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि इसमें वो सारे प्रोटोजुआ और एल्जा, और जो एनिमिलिया उसमें एनिमल्स और प्लांट में प्लांट्स एंड फंजाई। फिर उसके बाद जो मोस्ट वेल डिफाइंड जो था क्लासिफिकेशन वो हुई 1969 में RH व्हिटेकर ने की, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने। इसने क्या कहा, इसने बेसिस बनाई, 3 बेसिस थी। सेल टाइप मीन्स प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स कौन कौन से हैं उनको सेपरेट करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिसेलुलर होगा वो मल्टीसेलुलर से सेपरेट किया जाएगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉफ जो खुद अपनी फूड बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉफ जो दूसरों से लेते हैं, एब्जॉर्प्टिव जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, और इंजेस्टिव जो इंजेस्ट करते हैं लाइक ह्यूमंस। 4 किंगडम में जो थी ना बेसिकली फंजाई की लोकेशन बहुत ख़राब रखी गई थी, उन्हें प्लांट्स के साथ मिलाया गया था, तो इसमें फंजाई के लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया था। मोनीरा वैसे ही जो 4 किंगडम में बना था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। ऑटोट्रॉफिक में साइनोबैक्टीरिया हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, वो खुद बना लेते हैं अपनी फूड। हेटेरोट्रॉफ जो है वो बैक्टीरिया अपनी एनर्जी खुद ले लेते हैं। इसमें बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, प्रोटिस्टा। इनके अंदर यूकैरियोट्स रखे गए, मोस्टली यूनिसेलुलर, और ऑटोट्रॉफिक एल्जा और हेटेरोट्रॉफिक प्रोटोजोआ। इसके बाद फंजाई, ये यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, बट यीस्ट यूनिसेलुलर होती है, ये मल्टीसेलुलर नहीं होती। अच्छा, यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, यीस्ट यूनिसेलुलर है, हेटेरोट्रॉफिक भी हैं और एब्जॉर्प्टिव भी हैं। ठीक है, ये खुद नहीं बना रहे अपनी फूड और एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सेप्रोफिटिक इनको बोलते हैं। एब्जॉर्प्टिव होने की बेस पे एब्जॉर्प्टिव होने की बेस पे नहीं, सेप्रोफिटिक क्यों बोलते हैं? सेप्रो मीन्स रोटन, फिटिक निकला था फाइटन से। जहाँ पे वर्ड फाइटन या कुछ इस तरह का आ जाता है ना, उसका मतलब होता है प्लांट, कोई प्लांट से चीज़ ली गई है या है ही प्लांट। तो रोटन प्लांट, फाइटन मीन्स प्लांट, तो रोटन प्लांट मतलब ये रोटन प्लांट के ऊपर रिले करते हैं, उनके ऊपर जो है अपने एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं डिकम्पोज्ड मैटर पे, ऑलरेडी डिकम्पोज्ड मैटर पे एंजाइम को सेक्रेट करते हैं। तो वहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स मैटर्स जो हैं स्मॉल वंस में सिंपल में कन्वर्ट होते हैं और उनको फंजाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनको एब्जॉर्प्टिव कहते हैं। और सेप्रोफिटिक इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि डिकम्पोज मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इनकी सेल वॉल काइटन से बनी होती है, जबकि प्लांट्स जो हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी। यहाँ पे क्लियर कट डिफरेंस आ गया। और कुछ फंजाई जो थे वो पैरासिटिक भी हैं, पीछे लिखा हुआ था। प्लांटी जो है इसमें प्लांट्स रखे गए, यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉफिक, और सेल वॉल इनकी सेलुलोज से बनी होती है। इनमें मॉसेस, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स जैसे प्लांट्स हैं। एनिमिलिया यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रॉफिक है, बट इंजेस्टिव है एज़ कम्पेयर टू फंजाई। फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव, वो क्या करते हैं अपने एंजाइम से क्रिएट करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एनिमिलिया इंजेस्ट करते हैं फूड को, इंजेशन के ज़रिए, फिर अंदर ही सब कुछ होता है, कॉम्प्लेक्स से स्टमक के अंदर ही सब कुछ होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल वंस में कन्वर्जन और फिर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनमें ह्यूमंस और इंसेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल वॉइजे ने दिया था ये क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसमें जब पता चला कि बैक्टीरिया भी 2 तरह के हैं, एक आर्की बैक्टीरिया थे और एक यू बैक्टीरिया थे। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, एंड आर्की जो एंशियंट बैक्टीरिया थे या एंशियंट प्रोकैरियोट्स थे, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं था एज़ कम्पेयर टू यू बैक्टीरिया। और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते थे, जैसे कि हेलोफाइल्स हैं, थर्मोफाइल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्ट को लव करना, सॉल्ट वाली जगह पे रहना। थर्मोफाइल्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहना। तो ये इनकी सर्वाइवल कंडीशंस थी। इनमें मेथेनोजेंस थे और हेलोबैक्टीरियम इनकी एग्जांपल। यू बैक्टीरिया में इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये आजकल के बैक्टीरिया ई कोलाई। उसके बाद बाकी 4 जो थे ना वो वैसे ही है किंगडम, सिर्फ मोनीरा के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई, व्हिटेकर के सिस्टम को ही मॉडिफाई किया गया, और ये किया किसने था? कार्ल वॉइजे ने, ये लिखा हुआ नाम। उसके बाद मज़ीद जो थी मॉडिफिकेशन की गई इसी सिस्टम में 3 डोमेन सिस्टम, जो कि बहुत रिसेंट और मॉडर्न है।
कार्ल वॉज़ ने 1990 में rRNA सीक्वेंसिंग की बेस के ऊपर इनको जो था मज़ीद क्लासीफाई किया। बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, और आर की एंशिएंट प्रोकैरियोट्स, ये तो मोनिरा की ही वो सब क्लासिफिकेशन हो गई, प्रोकैरियोट्स की ही हो गई। दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, ये यू बैक्टीरिया दैट इज़ ट्रू बैक्टीरिया जिनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन है, एंशिएंट प्रोकैरियोट जिनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। यूकैरिया मीन्स ऑल यूकैरियोट, यूकैरिया मीन्स ऑल यूकैरियोट्स, ठीक है। इसमें सारे यूकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया और आर्की में हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं। इसमें सारे यूकैरियोट जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई है, प्रोटोजुआ है, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो है पढ़ा किंगडम क्लासिफिकेशन एंड प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट करेंगे।